जी बेटा, ये आपके पास जो मॉर्निंग में बता रहा था आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए सारे। चावल ले देना, आप चावल चने बनाएंगे। जी बेटा, ये जो आपके पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन, आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. जी ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने सो पढ़ाई थी आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। बेटा मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ। ये आपके पास है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बेटा मैं इस तरह करता हूँ कि ये प्लस टू इंटू एक्स इंटू बी ओवर टू ए, ठीक है। और ये बी ओवर टू ए जो है बेटा, इसको मैं इसका स्क्वायर ऐड भी करता हूँ और बी ओवर ए का जो स्क्वायर है वो मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, ठीक है। और ये प्लस सी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू बी ओवर टू ए प्लस बी ओवर टू ए स्क्वायर प्लस सी। और ये जो टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट की थी उसको ए से मल्टीप्लाई करके मैं अलग कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन बेटा आपके पास आ रहा है ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ए इंटू एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर। और इसको मैं कैंसलेशन करके ए से इसका बाकी का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 4a और ये आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो आपके पास है ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी ओवर 2a होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। अब बेटा मैं सब्स्टिट्यूट कुछ करता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा पुट h is equal to minus b by 2a and k is equal to 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये बेटा आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दें, तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और ये प्लस के आपके पास। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म का ये प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक है जी। जो आपने सुबह जो क्वेश्चन हमारे पास था वो हमारे पास था आपके पास y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13। तो अब यहाँ पर देखें एज की जो वैल्यू आपके पास आई हुई है ये, और दूसरा k की जो वैल्यू आपके पास है 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। आप इसके थ्रू भी इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स बने थे आपके पास, वर्टेक्स इज इक्वल टू वो आपके पास था h और k। अब यहाँ से अगर फाइंड करना चाहें यहाँ से कर लें, नहीं तो जो गिवन इक्वेशन है उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कन्वर्ट की थी तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या थी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6 सॉरी एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस 5। तो इस तरह से आपके पास जो वर्टेक्स जो आपके पास आया था, वो वर्टेक्स आपके पास क्या था, वर्टेक्स आपके पास था h एंड k। h की वैल्यू जो बेटा आपके पास आ रही है वो है 3 और k की वैल्यू जो बेटा आपके पास आ रही है वो है -5।
फिर उसके बाद आपके पास इंटरसेप्ट थे, हमने वो निकाल लिए थे। उसके बाद फिर हमारे पास था कि हमने इसका जो कंडीशंस हमारे पास गिवन थी उसमें हमारे पास था कि आप इसका फंक्शन ग्राफ जो है वो भी ड्रा करें। आप इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करेंगे। आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 5। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन आपको किस तरह का लग रहा है? यहाँ पे ये कोई चीज़ आप लोगों ने ये किस टाइप का ये फंक्शन आपके पास लग रहा है? या कल आप लोगों ने जब एक शिफ्टिंग मैंने पढ़ाया था आपको, शिफ्टिंग और ग्राफ पढ़ाया था, तो ये किस तरह की शिफ्टिंग आपको लग रही है यहाँ पे? व्हाट टाइप ऑफ शिफ्ट? जी, कोई है अंदाज़ा? यहाँ पर जो शिफ्ट हमारे पास नज़र आ रही है, किस टाइप की शिफ्ट है यहाँ पे? डाउनवर्ड्स और राइट। जी, ये राइट आपके पास है, राइट 3 यूनिट्स एंड डाउनवर्ड डाउनवर्ड 5 यूनिट्स। ठीक है जी, ये आपके पास आ रहा है। और बेसिकली ये बेटा हमारे पास है क्या? आपने कोई एग्जैक्ट स्केच नहीं बनाना है इसका। आपको ये पता हो कि हाँ जी ग्राफ है किस टाइप का, जस्ट आपने वही ड्रा कर दें और कोई इसके ऊपर वो नहीं करना कि हमारे पास जो है ये क्या है और किस तरह का है। जस्ट आपने उसका स्केच ड्रा कर देना। ओरिजिनल फंक्शन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? ओरिजिनल फंक्शन जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बेटा हमारे पास है वो इस तरह का ग्राफ आपके पास बनता है। ठीक है, अब जो है हमने जो इसको पढ़ा है कि ये राइट वर्ड 3 यूनिट्स शिफ्ट हो रहे हैं। तो राइट वर्ड 3 यूनिट्स बेटा, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3, लेट्स से ये 3 हम कर लेते हैं इसको, ये 3 यूनिट ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही ये 5 यूनिट्स डाउनवर्ड भी मूव कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर आ जाता है, ये हम सपोज कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं उसको कर रहे हैं। तो जब अब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ जो है ये इस तरह से आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ की ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी। एग्जैक्ट आप लोगों ने नहीं बनाना, ग्राफ के थ्रू आप उसके ग्राफ जो पेपर है उसके ऊपर नहीं बना रहे, आपने जस्ट इसकी एग्जीबिशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई ये? तो ये जो पॉइंट फिर आपके पास होगा, अब ये बताएं मुझे, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, ये आपके पास है 3 यूनिट्स राइट और 5 यूनिट्स डाउनवर्ड नेगेटिव से शो हो रहा है यहाँ पे। तो बेटा ये आपके पास, और यही आपके पास वर्टेक्स था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट था, वो कहता है कि जी आप इसकी डोमेन एंड रेंज जो है ना वो भी फाइंड करके दें। डोमेन एंड रेंज। तो उसके लिए बेटा हमारे पास इस तरह है कि मैं यहाँ पर लाइंस ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह आपके पास। जी बेटा, यहाँ पर आपके पास जो है ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये x है, और ये बेटा आपके पास वैल्यू आपके पास क्या है? ये y है।
ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये जो ऊपर हमने ग्राफ बनाया है इसका ये अब ओरिजिन कौन सा है हमारे पास? इसका जो ओरिजिन है हमारे पास पहले तो था 0 0, अब कौन सा है इसका ओरिजिन जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है? ये 3 and -5. 3 और -5, ठीक है। तो अब आपके पास जो है एक्स एक्सिस पर ये 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पर 5। जस्ट आपने अज्यूम इसको करना है कि ये देखना चाहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ये जाता किस साइड पे है। ये 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको, ये 2, ये 1 और ये 0, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या था यहाँ पे? y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3 -5 और -5, ठीक है। अगर आप फॉर द सेक अगर इस 2 को अगर ना लिखें ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए, अब ये देखें इसमें अगर 3 सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करें तो 3 - 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? -5। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3 पर -5, ठीक है। तो जब उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 4 पर करेंगे तो 4 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास? अगर 2 1 लिखना चाहते हैं तो 2 लिखना चाहते हैं लिख लें, ये ना कहेंगे फिर 2। तो ये 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा आपके पास? 1 ही आएगा। तो 2 1 = 2, तो बेटा ये -3 आ जाएगा आपके पास। जब 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा? 4 4 2 = 8 8 - 5, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जब 2 सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे 2 - 1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1, तो 2 1 = 2 -5, तो बेटा ये -3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 4 हो जाएगा, 4 2 = 8 8 - 5, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह वैल्यूज़ अगर इधर भी इंक्रीज़ करते जाएं और वैल्यूज़ इधर भी इंक्रीज़ करते जाएं तो इसका ज़रा पैटर्न चेक करें। पहले आपके पास वैल्यू क्या आई थी? चलें यहाँ पर अगर 6 भी लिखें, एक और वैल्यू लिख लें, यहाँ पर ये 0 है। अगर 0 सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करें बेटा x की जगह तो -3 9 9 2 = 18 18 - 5, तो 13, ठीक है। उसके बाद अगर 6 सब्स्टिट्यूट करें तो 3 3 स्क्वायर 9 9 2 = 18 18 - 1, तो बेटा ये 18 - 5, तो 13। अब ये देख लें कि लेफ्ट और राइट पैटर्न सेम होना शुरू हो गया इसका। जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमारे पास क्या नज़र आ रही है? वो 5 है, ठीक है। वो 5 से स्टार्ट हो रही है और दोनों साइडों पे सेम वैल्यूज जो है ना वो हो रही है हमारे पास। -3, ये देखें -3, देन 3 3 13 13। तो इट मीन्स हमारे पास x में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर फंक्शन जो है अपनी वैल्यू अनडिफाइंड कर दे? क्या कोई वैल्यू ऐसी नज़र आ रही है जिस पर इसकी फंक्शन की वैल्यू जो है हमारे पास अनडिफाइंड होती हुई नज़र आ रही हो? हमें जो वैल्यूज़ नज़र नीचे y की जो मिल रही है वैल्यूज़, क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो कि अनडिफाइंड होती हुई नज़र आ रही हो? No, sir. नहीं सर, नो सर। तो इट मीन्स हमारे पास जो डोमेन आपके पास आएगी इसकी, डोमेन जो है बेटा हमारे पास वो बेटा हमारे पास है ऑल रियल नंबर्स, या इसको ये लिख लें या फिर लिख लें -∞ to +∞। और जब इन्फिनिटी लिखा करते हैं तो बेटा ये ओपन ब्रैकेट्स जो है ना आपके पास वो आती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज नहीं है, इसकी लिमिट्स क्लोज नहीं है हमारे पास। तो इसी तरह जब आप रेंज लिखेंगे, समझ आइए इसकी डोमेन की, Yes, sir. ठीक है। तो जब रेंज को लिखते हैं बेटा हमारे पास, तो रेंज इज इक्वल टू, तो वो बेटा हमारे पास यहाँ पर देखें तो दोनों साइडों पे सेम वैल्यूज आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या है वो हमारे पास नज़र आ रही है, वो है -5। और इस साइड पे बेटा हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है? -3 3 13, यहाँ पर भी आ रही है -3 3 13। तो ये किस तरफ जा रही है वैल्यूज? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है हमारे पास। और बेटा इसको हम क्या कर देंगे? ओपन। तो इस तरह हमारे पास हमने इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड कर दी। इससे हमने हमारे पास
ओरिजिनल ग्राफ का शिफ्ट जो है वो भी हमें नज़र आ गया। हमने इसका वर्टेक्स भी फाइंड कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गई सबको अब? Yes, sir. जी बेटा, बाकी सब? Yes, sir. Sir, okay. जी बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। तो बेटा यहाँ पर आप देख लें कि ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर ये आपके पास है ये बेटा आपके पास। अब ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी डेवलप कर ली थी, ये आपको हो गई। उसके बाद आपने जो है मैक्सिमम वैल्यू हम दिखाते हैं इसको। उसके बाद कहता है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज़ एफ ऑफ एच इज इक्वल टू के। तो बेटा ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ए की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 होगी तब हमारे पास क्या है, वो पैराबोला जो है वो अपवर्ड पैराबोला होगा हमारे पास। तो ये नज़र आपको आ रहा है अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और ये कंडीशन कब आती है, जब ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये आपके पास क्या था, डाउनवर्ड पैराबोला, और इसमें आपके पास कंडीशन क्या थी, ए इज़ लेस देन 0 था, ए इज़ लेस देन 0। तो बेटा ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास ये कहता है कि तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 49। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से अब अगर आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं करना चाहते तो ना करें। तो फिर आप यहाँ पर एच की वैल्यू आपने लिखी थी वो थी -b/2a, और k की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, k की वैल्यू थी आपके पास 4ac माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, यही दो वैल्यूज़ आपने ऊपर वहाँ पे की थी। तो उसमें बेटा हमारे पास है, अब इसको अगर इसके क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ इसको कंपेयर करें तो a आपके पास क्या आता है, वो 5 है, b आपके पास क्या आता है, -30 है, और c बेटा आपके पास क्या है, वो 49 है। बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज h और k की मिल सकती हैं, आपको कंप्लीट स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू b किसके इक्वल है, -30 के। तो बेटा ये -32a किसके इक्वल है बेटा, वो 5 के। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3। तो बेटा h तो आपके पास 3 आ गया। इस तरह जो k की वैल्यू आपके पास है वो कितनी है आपके पास, 4। a कितना है आपके पास, a आपके पास है 5, c आपके पास है 49 माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a आपके पास है 5। जी यहाँ पर बेटा ज़रा अगर बताएं मुझे, तो ये आपके पास क्या आता है, 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 49 से तो क्या आता है, 980। Sir, ठीक ये है, 980 है. 980, और 30 का स्क्वायर बेटा ये आपके पास आ जाता है 900 डिवाइडेड बाय 20। तो ये बेटा आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो इस तरह जो आपके पास इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। वो आपके पास क्या है, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर
प्लस के। अब यहाँ पर आप देखें, इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दें इसकी वैल्यूज़, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है, वो 5 के इक्वल है। एक्स माइनस एच किसके इक्वल फाइंड किया था बेटा, वो 3 के इक्वल है आपके पास। और के किसके इक्वल आया आपके पास 4। तो वर्टेक्स का जो आंसर आपके पास आएगा, तो जो आंसर उसने ऊपर पूछा है, कहते हैं एक्सप्रेस एफ इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बेटा आपने एफ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एफ को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। फिर कहता है कि स्केच अ ग्राफ ऑफ एफ, तो आपने एफ की बेटा वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सॉरी, स्केच करना है एफ को, तो कौन करवाएगा मुझे? हाँ जी, कौन करवाएगा ये ग्राफ स्केच? तो ओरिजिनल तो आपके पास, अब ये कैसा पैराबोला बन रहा है आपके पास, 5 जो है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, तो बेटा ये अपवर्ड पैराबोला जाएगा, तो ओरिजिनल फंक्शन तो होगा आपके पास ये वाला। ओरिजिनल तो आपके पास ये वाला है, ये पैराबोला है, ठीक है, ये आपके पास। तो अब इसका जो हमारे पास न्यू जो फॉर्मेशन आई है, इसका ग्राफ क्या होगा, कैसी शिफ्ट है इसके अंदर? ये एक्स एक्सिस के सर माइनस साइड पे जाएगा 3। ये हमारे पास 3 यूनिट्स राइट है और 4 यूनिट्स अप पे ये। अब तो 3 यूनिट्स लेट से ये हमारे पास, और 4 यूनिट्स बेटा अप यहाँ पे है। तो हम इसका जब ग्राफ इसका ड्रा करेंगे, तो बेटा ये ग्राफ इसका ये इस तरह से आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास ग्राफ आ गया ये 1 का, यस सर। ठीक है, समझ आ गई बेटा सबको? अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास सी पार्ट है, वो कहता है कि जी आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, एफ ऑफ, ये जो आपके पास था, ये कहता है कि ये वाली वैल्यू मालूम करें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। एफ की मिनिमम वैल्यू जो बेटा वो फाइंड करें। ये मिनिमम वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है। तो ये किस जगह पे है आपके पास? सर 3 4 एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज इक्वल टू 3 पर है बेटा ये, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। तो क्या आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू? जब 3 सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे, एफ ऑफ 3, बेटा जब 3x को सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा, ठीक है। इससे कम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। क्लियर है यस सर। जी? किसी और को कोई प्रॉब्लम हो, इसमें समझ ना आई हो गया क्लियर बेटा? यस सर। सर ये एक दफा ग्राफ हम मैपल पे भी ड्रा करके दिखा दें हमें। ये आपके पास मैपल पे आपके पास आएगा, ये देखें, ये आपके पास प्लॉट, इस फंक्शन को बल्कि पहले डिफाइन कर दें, एफ सच दैट इज इक्वल टू क्या था, 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और आगे क्या है आपके पास प्लस 4। बेटा ये आपके पास आ गया यहाँ पे, ये फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया। उसके बाद आप इसका जब प्लॉट करेंगे, तो वो आएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और x इज इक्वल टू -10 थ्रू 10। तो बेटा ये आपके पास आ गया यहाँ पे, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है जी। यस ये सर। देख, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर ये इसका ग्राफ डिफाइन हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ शो नहीं कर रहा है, ये शिफ्ट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये 0 को टच करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये -5 एक्स एक्सिस पे तो सही गया ये। अगर हम थोड़ा सा इसको, अगर मैं लिमिट छोटी कर दूँ, +3 टू 0 से 6 अगर जाएं, तो फिर क्या होता है हमारे पास,
है यही ग्राफ, लेकिन यहाँ पर ये देख लें, ये हमारे पास ये ज़ीरो नीचे है, ध्यान कीजिएगा ये ज़ीरो नीचे है बेटा, ठीक है। और ये 4 हमें दिखा रहा है, ये 5 तक का डिस्टेंस है इसके दरमियान में, ये फिर 5 से लेकर ये, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है इसको, ठीक है। तो ग्रिड अगर किसी तरह बनती है तो ग्रिड बना के दिखा देता ना, फिर ये बन जाता है आपके पास और सही हो जाता है ये, ठीक है जी। अच्छा जी, Yes, sir. उसके बाद आपके पास है बेटा ये इस तरह मैक्सिमम वैल्यू तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसी तरह से। और उसके बाद है हमारे पास, समझ आ गई है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव। हाँ जी, विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, हमने सिर्फ ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हमने जस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका वर्टेक्स बताया और उसके बारे में उसको बता दिया कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा जी, Yes, sir. उसके बाद बेटा हमारे पास है यहाँ पर ये है ये फंक्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन f इज गिवन, एक्सप्रेस f इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वर्टेक्स x एंड y इंटरसेप्ट, स्केच द ग्राफ एंड फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। ये आप लोगों ने बेटा कर लिए, तो इसके आप लोग ऑड क्वेश्चंस जो है ना बेटा वो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सर ये टोटल कितने, क्या चीज़? सर ये कहाँ ये तक, बेटा ये आपके पास है ना 34 तक ये, है? नहीं 9 से लेकर 24 तक है ना, तो आप ऑड जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। फिर ठीक इसके होगा बाद है सर। मैक्सिमा एंड मिनिमम वाला, वो आपके पास है 25 से 34 तक है, वो आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सर अब उनके भी ये ऑड ही? ऑड ही ऑड, ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास है ये 51 है, हाइट ऑफ अ बॉल। तो इफ अ ball is thrown directly upward with a velocity of 40 meter per second, its height after t seconds is given by the function y is equal to 40t minus 16t square. What is the maximum height attained by the ball? तो ये कितनी हाइट जो है ये बॉल अटेन करेगा, तो इसको देख लें ज़रा, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन भी अगर इस तरह के आए तो थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको ये आ सके। जी, यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन आपके पास है, फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, कौन बताएगा मुझे? फंक्शन गिवन क्या है आपके पास? y is equal to y 40t इक्वल टू minus 40t माइनस 16t स्केयर। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखें तो ये आ जाएगा माइनस 16t स्केयर प्लस 0t प्लस 40, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है बेटा हमारे पास। तो इसमें a की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी है? a इज इक्वल टू माइनस 16, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू आपके पास क्या है, वो 40 है बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पर h का आपके पास क्या आता है, h इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर 2a और k आपके पास क्या है 4ac माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 4a। तो बेटा यहाँ से आप क्या करेंगे, h और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बेसिकली k जो है आपके पास ये फंक्शन की हाइट को डिफाइन कर रहा है, k जो है आपके पास क्या है, ये बेसिकली फंक्शन की हाइट को बेटा डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। तो जो k की वैल्यू आएगी वो उसकी हाइट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो h आपके पास क्या है माइनस, b आपके पास 0 है, तो 0 ओवर समथिंग, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसी पोजीशन पर ही है, ये ओरिजिन पर ही है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास k की वैल्यू अगर जब फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो बेटा ये 4a कितना है आपके पास माइनस 16 और c की वैल्यू आपके पास है 40 डिवाइडेड बाय 4a आपके पास है माइनस 16, b 0 था तो इसलिए बेटा वो 0 हो गया हमारे पास। तो ये क्या चीज़ बनेगी हमारे पास 160 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन बेटा कैंसिल हो जाएगा। सर तो ये 40 आ गया है।
40 आ गया, तो बेटा ये 40 आपके पास। तो इस तरह आपके पास जो पैराबोला बेटा बनेगा हमारे पास, उसकी शेप आपके पास है तो जो पहले ओरिजिनल पैराबोला आपके पास था उसकी शेप थी आपके पास इस तरह, जो ओरिजिनल आपके पास था, ठीक है। अब भी वो ओरिजिनल ही है, सॉरी ये मैं गलत बना गया हूँ, वो इस तरह से है आपके पास। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो फिर वो आपके पास क्या बनेगी जी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी आपके पास? स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है एफ ऑफ एक्स और मीन वाई इज इक्वल टू ए इंटू, हाँ जी, एक्स माइनस 8 स्केयर और प्लस के। तो आपके पास इस वक्त ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? -16, और ये क्योंकि एच 0 है ये एक्स स्केयर आ जाएगा। के आपके पास कितना है हमारे पास? वो 40 है, ठीक है। तो एक्चुअल जो हमारे पास बनती है इसकी शेप वो ये वाली है बेटा, ठीक है, वो ये वाली आपके पास बनती थी। अब जो आपके पास वो 40 यूनिट्स ऊपर की तरफ चला गया, ये लेट्स से ये 40 यूनिट्स हैं, तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये है इसका वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0 और 40, ठीक है, 0 और 40। तो उसने कितनी हाइट अचीव की है? x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू जी -16 इंटू 0 स्केयर प्लस 40। तो बेटा वो ये देखें, ये 40 यूनिट्स जो आपके पास, ठीक है, उसकी हाइट आ गई है, समझ आ गई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे when the if a ball is thrown directly upward with a velocity of 40 feet per second, its height after t is equal to, क्या आपके पास था t की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? यहाँ से आपके पास, सॉरी यहाँ पर मैं x लिख दिया हूँ, तो ये आपके पास आएगी t माइनस एच, तो बेटा ये t आ जाएगा आपके पास, हाँ जी। अब क्या लिखेंगे इसको? at t is equal to 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0, the height of the body is height of the ball is 40 मीटर। समझ आई है बेटा इसकी या नहीं आई? हाँ जी यस सर। जी, बाकी सब सर ये सर जब ये हम वैसे ड्रा करेंगे सॉफ्टवेयर पे तो इसकी रेंज हम -10 से +10 तक ज्यादातर लिया करें कि नहीं, 0 वो तो to आपके पास, वो तो ये आपके पास स्टैंडर्ड है -10 to 10, आप आगे पीछे जो मर्जी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, ठीक है सर। वो वेरिएशन आप करवा सकते हैं उसको, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। इसी तरह बेटा ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपके पास हैं, सेल्स का है, एडवर्टाइजमेंट का है, इस तरह एग्रीकल्चर का है। तो इनमें से भी आप बल्कि कोशिश कीजिएगा कि 2-3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल भी इसका समझ आ जाए। फिर आपके पास है पॉलिनोमियल, ठीक है, कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n इज ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू a n x रेज टू द पावर n
प्लस an-1 x रेज टू द पावर n-1 प्लस सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। ठीक है, और ये बेटा हमारे पास है इसका, तो हम इसको पॉलिनोमियल को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ p ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा an(x रेज टू द पावर n प्लस an-1 x रेज टू द पावर n-1 प्लस सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। और बेटा ये हमारे पास जो ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं हमारे पास आल an-1 सो ऑन a1 और a0, these are called the coefficients ठीक है। और जो इसकी बेटा डिग्री हमारे पास है वो है हमारे पास डिग्री जो है हमारे पास वो n है, और n हमेशा क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा बेटा आपके पास, ये नेगेटिव नहीं हो सकता आपके पास, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर पॉलिनोमियल जो हो क्या होगी, हाँ जी, पॉलिनोमियल आपके पास क्या होगी, वो होगी हमारे पास लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 होगी तो पॉलिनोमियल जो बेटा हमारे पास होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक। इस तरह n इज इक्वल टू आपके पास 3, तो बेटा ये आपके पास क्या होगा, क्यूबिक। ठीक है, इस तरह सो ऑन बेटा आपके पास होता जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है पॉलिनोमियल के अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स आपके पास होती हैं, जैसे ये आपके पास है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास है, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो बेटा ये हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर जस्ट एक टर्म आपके पास हो, जैसे ये फ़र्ज़ करें एक्स क्यूब है, या फिर मैं इसको लेट से कहता हूँ p1, ये p2 मेरे पास है सेकंड पॉलिनोमियल, तो इसमें जस्ट आपके पास टर्म है x5, और थर्ड पॉलिनोमियल आपके पास जो है उसको मैं लिख देता हूँ x। तो बेटा ये 3 टाइप के मैंने पॉलिनोमियल लिखे, लेकिन ये तमाम पॉलिनोमियल p1, p2 और p3 जस्ट एक टर्म कॉन्टेन कर रही हैं, ये जस्ट हमारे पास एक टर्म कॉन्टेन कर रही हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगी, ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर जस्ट एक टर्म मौजूद होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास था आज का। तो उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपको सिलेबस भी आपका सेंड कर दूंगा, बना रहा हूँ क्योंकि इसका सिलेबस अभी तक नहीं बना हुआ था, तो सिलेबस भी आपको पहुँच जाएगा सारा, और कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें आपकी हो जाएँ जितनी भी हैं। ठीक है जी, समझ आ गई सबको या नहीं आया? यस सर। समझ आ कोई प्रॉब्लम किसी को? जी, प्रीवियस जो हमने किया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कह रहे थे वो भी समझ आ गया बेटा आपको? हाँ जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ ड्रा करना था वो भी आ गया समझ आप लोगों को? यस सर। चलेंगे, ठीक है, चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ।